अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपने प्यारे से दिन का आगाज़ कीजिएगा दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की मदद कीजिएगा या दूसरों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में जो हालात हैं, मुसलमान जिन हालात से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे मासूम बच्चे, औरतें, मर्द जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले यकीन है। अल्लाह ताला जो है रहम फरमाए, सबके ऊपर रहम फरमाए। पता नहीं, इंसान नाम है बस इंसान, इंसानियत कहीं दिखती नहीं मुझे। बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन जो लोग नॉन मुस्लिम्स भी हैं उनसे भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ इंसानियत के नाते ज़रूर दुआ कीजिएगा। अपने दिलों को वसी रखिए, अपनी सोचों को वसी रखिए और अपना इंसान होने का सबूत दीजिए। खैर, हमारे बहुत से बहन भाई यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और अच्छा लगता है जब वो किसी चीज़ को किसी मुल्क से, किसी मज़हब से बरतर करके इंसानियत के पैमाने पर तोलते हैं तो बहुत खुशी होती है। और मुझे तो ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि मेरे साथ पॉजिटिव लोग जुड़े हैं और पॉजिटिव लोग आकर मेरे पास बात करते हैं और मुझे सुनते हैं। आप सबकी पॉजिटिविटी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसके साथ ही रिएक्शन का आज़ाद कह रही हूँ, आगाज़ करते हैं। सितारा यासीन के नए प्लॉट को लेकर, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर इस कदर खुश हैं सितारा के सपोर्टर्स, सितारा की ऑडियंस सपोर्टर इस कदर खुश है कि हद, मैं कहती हूँ कोई हद नहीं है। अच्छा, वैसे तो कहते हैं ना हद है, नहीं कोई हद नहीं है। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं। औरतें कहती हैं, हमारी बहनें कहती हैं कि यार ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे हमने कुछ अचीव कर लिया। ऐसे फीलिंग आती है जैसे वो प्यारी सी जगह हमने ले लिया, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा वहाँ घर बनेगा। इतनी ज़्यादा अटैचमेंट सितारा के साथ लोगों की, यार हैरत हो रही है। मैंने कभी कोई बंदा ऐसा नहीं देखा कि किसी के साथ लोगों की इतनी अटैचमेंट। वैसे अक्सर मैं जो है वो इंडियंस जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनका देखती होती हूँ शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर। जैसे पिछले दिनों मैं शहनाज का देख रही थी तो उनकी एक जो है फ़ैन उसको कोई ब्रेसलेट पहनाने पर ज़िद कर रही थी और उसकी शहनाज की गार्ड जो है वो उसको डांटने लगी थी। शहनाज ने उसको रोका, सिद्धनाज जो है वो आपकी, और फिर ब्रेसलेट पहना और फिर वो लड़की उसको रिंग भी पहनाना चाह रही थी और वो मना करती रही। उसने मना किया, फिर पता नहीं पहनी नहीं पहनी, लेकिन उसको अपने गले से लगाया। तो मैं कह रही थी यार इतनी मोहब्बत कोई करता है किसी से। वाकई सितारा को देखती हूँ, सितारा से जुड़े हुए लोगों को देखती हूँ, आपके मैसेजेस को, आपके कॉमेंट्स को और आपकी खुशी को देखती हूँ तो वाकई एक फ़ील आती है कि नहीं यार, जैसे मैं खुद खुश होती हूँ सितारा की खुशी में और मुझे लगता है कि वाकई हमारी अचीवमेंट है। इस तरह आप लोगों को भी अच्छा लगता है। मुझे तो अलग से मैसेज भी एक आया जिसमें लिखा हुआ था कि सितारा के घर के बाहर जो वो पौधे लगे हुए हैं उनको देखकर इतनी खुशी हुई और ताहिरा सिस्टर ने जो पौधे दिए हैं उनकी खुशी हुई। ताहिरा सिस्टर और उनके साथ उनकी खुशियों में खुश देखकर खुशी हुई। अल्लाह ताला इस तरह हम सबको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। और जलने वालों का मुँह काला जी, जलने वालों का क्या कह सकते हैं। उनकी तो चीखें निकली हुई, आज 3 दिन हो गए सोग चल रहा है उनकी तरफ। खैर क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे इंडिया से एक भाई हैं, मेन रिएक्शन की तरफ भी जाऊँगी, वो अपने ज़रूर वॉच करना है, बहुत मज़ेदार रिएक्शन है। हमारे इंडिया से एक भाई हैं जनाब, कौन सी ID से हैं, डेविड लाल गेमर के नाम से आती है इनकी ID, मुझे नहीं पता भाई मैंने सही पढ़ा है आपका नाम या नहीं, लेकिन सुखविंदर नाम है हमारे भाई का और हरियाणा से हमारे साथ हैं। ये हरियाणा कौन सा है जनाब, अरमान मलिक का आई थिंक जो है वो सिटी हरियाणा से हमारे साथ इंडिया से होते हैं। मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने मुझे बहन बोल रखा है। आई थिंक सिख बरादरी है ना, हाँ सुखविंदर सिंह, हाँ तो सिख बरादरी है। और बहुत ही जो है वो रिस्पेक्ट से, बहुत ही इज़्ज़त से, बहुत ही प्यार से मैसेजेस करते हैं डेली। मेरी हर वीडियो के नीचे इनका कमेंट आता है। गुड मॉर्निंग की वीडियो हो तो गुड मॉर्निंग का कमेंट आता है, इवनिंग की वीडियो हो तो गुड इवनिंग का कमेंट आता है। और इस बार मेरे भाई की स्पेशल फरमाइश है मुझसे इंडिया से कि आपने अपने जो है व्लॉग में, अपने सॉरी रिएक्शन में मेरा नाम ज़रूर लेना है। तो जी भाई, मेरी तरफ से हाय, अस्सलाम वालेकुम, और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से सलाम है। आपकी पूरी फैमिली जो है उसको मेरी तरफ से, मैं क्या कहूँ यार, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं। आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे हर वीडियो के नीचे इतना पॉजिटिव कमेंट देते हैं। आपकी फैमिली कितनी अच्छी होगी। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को खूब तरक्कियाँ दे, खूब कामयाबियाँ दे, खूब खुशहालियाँ दे। आपके मन में जो अचीवमेंट्स के अरमान हैं, जो आगे बढ़ने के अरमान हैं, अल्लाह ताला उनको फुलफ़िल करे और आपकी पूरी फैमिली को एक करके रखे और आपको एक दूसरे की खुशियाँ देखना और मनाना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और अपनी दुआ में अपनी इस बहन को भी ज़रूर याद कीजिएगा। और सितारा, इसीलिए मैं सितारा को प्यार करती हूँ कि सितारा ने यार कहाँ से हमारे साथ इतना प्यार करने वाले, इतनी दुआएं देने वाले, इतने मोहब्बत करने वाले लोग जुड़े हैं। सितारा के बाद, सितारा से जुड़ने के बाद लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी नहीं है यार, छोटी सी है
और सब एक दूसरे के इतने करीब हैं और एक दूसरे को इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना मान देते हैं। जब भी मैं इनका कमेंट देखती हूँ, भले मैं इनको रिप्लाई करूँ या नहीं करूँ सुखविंदर भाई को, लेकिन मैं इनका कमेंट ज़रूर रीड करती हूँ। मैंने अभी इनके पिछले सारे कमेंट्स रीड किए हैं। भाई अगर आप ये समझ रहे हैं मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। अक्सर सुबह ना जब मेरी आँख खुलती है, थोड़ी खुलती है ना, पूरा आप नहीं देख पा रहे होते, ऐसे आँखें मीच के आप अपने कमेंट्स चेक कर रहे होते, तो मैं कमेंट चेक करती हूँ, मैं आपका कमेंट भी पढ़ती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं रिप्लाई नहीं दे सकती होती। तो प्लीज़ कोई भी खफा ना हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सुखविंदर भाई को मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ, क्योंकि अक्सर नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अपनी सिस्टर समझता हूँ और आप मुझे रिप्लाई नहीं करते। आप भी मेरे भाई हैं, बिल्कुल मेरे सगे भाइयों की तरह, और आपका कमेंट देखकर, आपकी दी हुई इज़्ज़त और मोहब्बत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे जी। आगे चलते हैं। डीडी की दुल्हन, जी बिल्कुल, नीनू ने एक, मैं क्या कहूँ, नाकाम सी कोशिश की अपने व्लॉग के अंदर। इसने जो है वो फातिमा को आई थिंक मेकअप शेकअप किया। एक तरफ से कहते हैं हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हमें मेकअप करना आता है, दूसरी तरफ से सिर्फ टके का मेकअप करते हैं। यार आप लोगों से तो मैं अच्छी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ नहीं, लेकिन माशाल्लाह नज़र नहीं लगे, अल्लाह नज़र से बचाए, तो काफ़ी अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। तो मेरे पास ही भेज दिया होता आपने फातिमा भाभी को, मैं ही कर देती मेकअप, और पता लगता देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती। जैसा कि हमेशा मैंने जिसका मेकअप किया है, और उसको बहुत जो है वो, उसको क्या, मुझे अप्रिसिएशन मिली है और अगले को तारीफ़ें मिली हैं। लेकिन सोचने की बात है कि नीनू ने पता नहीं क्या ही इसको कार्टून बना दिया था, और फिर एक और बोंगी क्या मारी है जनाब फातिमा का मेकअप करके। उसके बाद सबसे पहले अपने हस्बैंड को बुला के दिखा दी, ठीक है, कहती शाहरुख इधर आओ, देखो मैंने फातिमा को तैयार किया। अरे भाई शाहरुख क्या उसका पति है, शाहरुख उसको देखेगा, तुमने तो उसके पति के लिए उसको तैयार किया था ना। अच्छा, फिर उसको अपना इसने जोड़ा पहनाया, वो जोड़ा जिसने सितारा की कॉपी में लिया था, वो ड्रेस उसको पहनाया है। उसकी प्राइस इसने पहले नहीं बताई थी, अब बताई है। क्यों बताई? क्योंकि सितारा ने फातिमा को वैसा लेकर दिया है, तो ये अब जो है उसकी प्राइस बताकर ये शो कर रही है कि इसने कितना सा ही महंगा ले लिया होगा। तो बेटा मॉल्स का भी फ़र्क है और बुटीक्स का फ़र्क है, मटेरियल का फ़र्क है, इसके अलावा तब में और अब में फ़र्क है। साल तो होने वाला है इस चीज़ को। अब महंगाई पाकिस्तान में कहाँ है, तो कहीं ना कहीं नहीं गया तो 15,000 12-15,000 से नीचे का वो ड्रेस अब नहीं है। खैर तुम्हारा वाला जो है वैसे तो बहुत सारे लगे हुए हैं, छोड़ो, मैं ड्रेस की कीमत पे बात नहीं कर रही थी। मैं बात कर रही थी इस वक्त कि फातिमा को जब तैयार किया है इसने, उसके बाद इसने डीडी को बुलाया। अगर हो सका तो यहाँ 1 मिनट में निशान लगा देती हूँ, याद रहा तो यहाँ मैं पिक ऐड कर दूंगी। डीडी के एक्सप्रेशंस आप देखें, वो कहीं से भी लग रहा है कि वो अपनी बीवी को देखकर खुश हो रहा है। हालांकि डीडी ने अपने व्लॉग के अंदर बताया कि उसकी और फातिमा की दोस्ती हो गई, उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई। हालांकि वो कई बार बता चुका कि हमारी नाराज़गी है ही नहीं, यानी झूठ बोलता रहा, यानी कोई ना कोई नाराज़गी तो थी जिसे ख़त्म करने का इसने थंबनेल लगाया, उसको बाहर लेकर गया और उसको जो है वो बांट बटूर के खाना खिलाया। ठीक है, आप समझ गए होंगे व्लॉग में, अगर आपने देखा हो तो कैसे बांट बटूर के उसको खाना खिलाया। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये कह रहा था कि मेरी और फातिमा की कोई नाराज़गी नहीं है, और उसने फिर खुद थंबनेल लगाकर कहा कि भाई हमारी सुलह हो गई है, हम एक दूसरे से राज़ी हो गए हैं। हैरत हो रही है, जबकि आप कहते हैं कि नाराज़गी थी नहीं। खैर, तो ये बंदा जो है बीवी से कहता सुलह होगी। नीनू ने उसकी बीवी का जो है वो पता नहीं कितने से टके का मेकअप किया। ये बंदा अंदर, इसको अंदर बुलाती है, वो अंदर आता ही नहीं है, मुंह लटका हुआ है, और बीवी का घूंघट वो कैसे उठाता है वो पिक्चर यहाँ मैं ऐड करूँगी। लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सब्ज़ी है, कोई चीज़ है ढांपी हुई, जिसको आप जो है वो ऐसे कपड़ा ऊपर करके देख रहे हो कि अच्छा इसमें ये रखा हुआ है, इस तरह लग रहा है कि वो अपनी बीवी का घूंघट उठा रहा। उसमें ज़रा सा भी घूंघट उठाने वाली इंसानियत नहीं है, ना उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे हैं। बल्कि एक मज़े की बात ये बताती हूँ कि उस सीन में जब इसको नीनू बुला कर लाती है और इसके अपने व्लॉग में वही सीन है, ये दरवाजे के बाहर है, अपने व्लॉग को एंड कर रहा है, यकीन करो ये ड्रंक्ड लग रहा है, पता लग रहा है कि इसने पी हुई है, ये होश में नहीं है। तो सीरियसली ऐसे बेवड़ों को व्यूज़ देकर आप लोग हकदार का हक नहीं मार रहे कहीं? होश में तो ये था ही नहीं जनाब। ये इनके करतूत हैं, ये इनकी फैमिलीज़ हैं, और ये इनकी फैमिली के जो है वो आमाल नामे हैं। खैर आमाल नामे तो अल्लाह देखने वाला है, लेकिन जो हमें आंखों से दिख रहा है वो हमने आपको बता दिया, बंदा होश में नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी जनाब? दूसरी चीज़ बतानी थी। बीबी ने बताया है कि ये लोग शादी पर, यानी फातिमा की शादी पर जाने का इरादा रखते हैं। तो क्यों नहीं जाएंगे जनाब? कंटेंट के लिए तो मरे जाते हो तुम लोग, ठीक है, ख़ास तौर पर डीडी तो कंटेंट का भूखा है, और डीडी को समझ नहीं आती कंटेंट पे। वो बीवी को, बच्चों को, किसी को भी माफ़ नहीं करता, सबको यूज़ करता है। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अपनी बीवी का फेस रिवील करना चाह रहा है वो फॉर कंटेंट। खैर देख लेते हैं बीवी का फेस रिवील करके भी इसको कितने से व्यूज़ आ जाएंगे।
इसके अलावा एक और घटिया हरकत जो मैंने फ़ील की थी डीडी के व्लॉग के अंदर, डीडी जब अपनी बीवी को बाहर लेकर गया खाना खिलाने, जैसे कि बीबी पिछले दिनों लेकर गया था, तो बीबी जो है वो रानो को साथ लेकर गया था, डीडी की छोटी बेटी को। तो यहाँ पर डीडी ने क्या किया कि वो हमज़ा को साथ लेकर गया। अब हमज़ा के अंदर भी एक अजीब सी आदत है, वो बाबर की तरह ना पैसों का बहुत हिसाब किताब रखता है। ये है वो दूसरों को खिलाने में मुझे नहीं लगता कंजूस है, क्योंकि वो डीडी के बच्चों के लिए ये चीज़ें ख़रीदता है, डीडी की फैमिली के लिए ख़रीदता है। बाबर कंजूसी नहीं करता, लेकिन वहाँ औकात डीडी अपनी दिखाता है, अपनी शॉपिंग अपनी बच्चियों की मुसलसल करता रहता है, कहीं बाहर जाए। लेकिन बाबर के बच्चों की जब बात आती है तो कहता है मेरे पास पैसे नहीं। उसका दिल ये होता है कि कोई मुझे फ़ंड भेज दे, खैर खैरात दे दे, भीख दे दे कोई मुझे। लेकिन बाबर ने अजीब सी एक आदत डाली है हमज़ी को कि हमज़ी जो है कभी भी कोई चीज़ ख़रीदता है तो कहता है ये तो बहुत महंगी होगी ना, इसके तो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे ना। तो यही काम वहाँ पर हमज़ा ने किया है रेस्टोरेंट के अंदर। और बीबी जो है उसने, डीडी जो है भी उसने कुछ मंगवाया नहीं था या ऑर्डर कर दिया था, तो मेन्यू जो है वो उसके हाथ में था, हमज़ा के हाथ में। तो वो मेन्यू देखकर कहता है कि बाबा ये इसके तो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे ना, ये तो महंगा होगा, तो पैसे कौन देगा। इनके अंदर मेरे ख्याल ये बात पहले डिसाइड की जाती है, बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं जब भी कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जाने का प्लान करते हैं तो पैसों का बंटवारा कर रहे होते हैं, तुम कितने दोगे तो कौन कितने देगा। तो वो बच्चा इससे पूछता है कि कौन देगा पैसे, तो आगे से डीडी इसको कहता है तेरा बाप। जी बिल्कुल, ये इस डीडी की इंसानियत है, ये इस डीडी को बच्चों से बात करने की तमीज़ है। ऐसे जाहलों को यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, हद ही है। मुझे तो बात बहुत बुरी लगी उसके मुंह से। हमज़ा तो बहुत मासूम सा बच्चा था, बच्चों को तो हम यही कहते हैं, अगर बच्चा कहीं सवाल कर भी देता है तो हम कहते हैं बेटा मैं हूँ ना, मैं दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं लाया हूँ ना, तो मैं खिला रहा हूँ। उसको कह रहा है तेरा बाप। वाह भाई वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। जैसी तरबियत इनके माँ बाप ने की है, आगे ये वैसी ही तरबियत अपनी औलाद की कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक थोड़ी सी बात मुझे और भी करनी थी, अच्छा हुआ याद आ गया। न्यूज़ चैनल्स मैं बहुत ज़्यादा दिखती हूँ, जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, भाई ये हो गया वो हो गया, बीवी को ऐसे वो कर दिया, बीवी ने शौहर को वैसे कर दिया। तो उस पर एक थंबनेल था और मुझे बड़ी हैरत हुई, और वो तकरीबन पूरा 2-3 हफ्ते से वो थंबनेल मेरे सामने आया जा रहा था। मैंने उस पर क्लिक नहीं किया क्योंकि थंबनेल इतना गंदा था, मेरा दिल ही नहीं किया उसको क्लिक करने का। लेकिन आज बिल आखिर पता नहीं क्यों मैंने उसको क्लिक कर दिया कि 20 बार मेरे सामने आ गया। आखिर इस खबर में ऐसा क्या है जो ये बार बार मेरे सामने आ रही है। न्यूज़ चैनल था, नाम मुझे इस वक्त उसका याद नहीं है, और याद होता भी तो मैं बताती नहीं। थंबनेल पे लिखा हुआ था कि शादी की पहली रात, सुहाग रात, दूल्हे को दुल्हन ना मिलने पर दूल्हे ने सास को बुरी तरह नोच दिया और सारी रात सास के साथ जुल्म करता रहा। सास चीखें मारती रही, अपनी हवस उसने अपनी सास से पूरी रात पूरी की। इतना घटिया थंबनेल था तो उसको मैं बिल्कुल क्लिक करने का मेरा दिल नहीं था। लेकिन ये पता नहीं कितनी बार मेरे सामने वीडियो आ चुकी ना, तो आज मैंने बिलाखिर इस पर क्लिक कर ही दिया कि यार आखिर इस न्यूज़ में ऐसा क्या है। तो लिटरली मुझे इतनी शर्म फील हुई, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ, और मेरा दिल चाह रहा था कि उस न्यूज़ चैनल को जो एडिट कर रहा है, जो उसके थंबनेल्स बना रहा है, उस शख्स मेरे सामने होता तो मैं रख के ऐसी चम्माट उसके मुँह पर देती कि उसके 14 तबक रोशन हो जाते। उसकी माँ किसी की सास नहीं होगी, या उसकी बीवी कभी किसी की सास नहीं बनेगी, उसकी बेटी किसी की सास नहीं होगी। अंदर क्या था दोस्तों, अंदर स्टोरी ये थी कि लड़के की शादी होती है खाला की बेटी से, बचपन से बात तय हुई हुई होती, मंगनी हुई हुई होती है, ठीक है। लड़की शायद इसको नहीं पसंद करती, लेकिन शादी हो जाती है। शादी के 15 दिन गुजर जाते हैं, लड़की मायके आती है। मायके आने के बाद लड़की वापस जाने से इनकार कर देती है। अच्छा, लड़की वापस जाने से इनकार कर देती, यहाँ तक कि लड़की घर से गायब हो जाती है। फिर ये लड़का कहता है कि मैं जाता हूँ, मैं उसको ढूंढता हूँ, मैं सास से पूछता हूँ, सास कहती है मुझे नहीं पता। फिर करते करते हमें पता चलता है कि वो किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व थी, वो भाग गई है। फिर ये लड़का कहता है कि मैं अपने मामू के साथ जाता हूँ उस लड़के के घर। वो कहता है हमें नहीं पता, वो दारुल अमान में होगी। लड़का कहता है कि मैं दारुल अमान जाता हूँ, मेरा मामू जाता है। लड़की मुझसे मिलने से इनकार कर देती है, मामू से मिलती है और उसको कहती है अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना। यानी कि मुझे ये लगता है कि वो दूसरे लड़के से प्यार करती नहीं करती ये नहीं पता, लेकिन वो इस लड़के के साथ रहना नहीं चाहती थी। वरना वो ये क्यों कहती कि मुझे सिर्फ दारुल अमान में रहना। वो ये भी तो कह सकती थी ना कि मुझे अपनी माँ के घर रहना है, या मुझे घर ले जाओ। अब नहीं, उसने कहा कि मुझे दारुल अमान ही रहना है। अच्छा, उसके बाद इस लड़के ने क्या किया, ये लड़का क्या है, ये कहता है मैंने अपनी सास से कहा कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, हमारी शादी पे इतना पैसा खर्च हुआ, अगर तुम्हारी बेटी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी तो तुमने क्यों शादी करवाई। और ये बंदा कहता है कि मैंने अपने मामू की गन ली और खाला को
जो है वो ऐसे ऐसे करके मार दिया। लेकिन उसमें कोई भी, पूरे केस के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसमें हवस पूरी करने की बात हो, सारी रात सास के साथ ज्यादती करने की बात हो, अपनी हवस पूरे करने की बात हो, सास को नोचने की बात हो। और ये पूरे सिनेरियो के अंदर 1 साल का टाइम गुजरा है। लड़के ने कहा 1 साल पहले मेरी शादी हुई, लड़की सिर्फ 15 दिन मेरे साथ रही और 1 साल बाद उसने अपनी सास को ख़त्म कर दिया। ये कहानी ऐसे हुई और ऊपर इतनी गंदी बात लिखी हुई थी। तो मैं लानत डालती हूँ आप लोगों के चैनल्स के ऊपर, टके टके के चैनल हैं। बददुआ दूंगी तो और अजीब सा लगेगा, लेकिन लानत है आप लोगों के चैनल्स के ऊपर जहाँ फिर कहीं कुछ सच भी होता है, कोई रियलिटी भी होती है तो क्लिक करने का दिल नहीं करता, सुनने का दिल नहीं करता। ऐसे चैनल्स के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? कोई अरबाब इख्तियार अगर मेरी इस वीडियो को सुन रहा है तो खुदारा ऐसा कोई कानून बनाए कि कोई भी स्टोरी से बिल्कुल ही मुख्तलिफ अगर थंबनेल लगाता है जिसके अंदर किसी की इंसल्ट है, जुल्म है, बर्बरियत है, तो खुदा की कसम उसके ऊपर केस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन खबरों को सुनकर ऐसा लगता है पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ दरिंदगी हो रही है, पाकिस्तान में बेहयाई है, पाकिस्तान में बेदीनी है, पाकिस्तान में दरिंदगी है, पाकिस्तान में सिर्फ हवस है, पाकिस्तान में ससुर सास बहू को नहीं छोड़ता और बहू दामाद को नहीं छोड़ती, और सगे भाइयों की कहानियाँ। ऐसी स्टोरी चैनल्स के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए जिनके अंदर ये झूठ लिखा होता है, सारी मन घड़त और झूठी कहानी, जहाँ बहन को भाई के साथ सुला दिया जाता है। स्टोरीज़ एक तो होता है ना, चलो रियल में कुछ हो गया, स्टोरीज़, और रियल में भी इतना होता नहीं है जितना कि थंबनेल के ऊपर लिखा जाता है। अल्लाह का वास्ता है, मेरा अरबाब इख्तियार से मेरा यहाँ पर अपील है कि इसकी जो है वो बार बार खांसी आ रही है, इसकी ख़बर लेनी चाहिए, इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर सज़ाएं देनी चाहिए। यार क्यों हमारे मुल्क का नाम दुनिया में ख़राब कर रहे हैं? कल भी मुझे एक कमेंट आया कि क्या पाकिस्तान में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अमन है, इतना सुकून है। मुझे बाहर जाना हो, मैं अकेले भी चली जाती हूँ, अकेले चली जाती हूँ। बच्चे हमारे बाहर आराम से आते जाते हैं। हमारे एरिया में, लोकेलिटी में बच्चियां हैं, वो इजीली बाहर आती जाती हैं, अपनी ग्रॉसरी करती हैं, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। जिसका जो दिल चाहे, मतलब ये कि अगर कोई चाहे अबाया वेयर करे, कोई चाहे चादर वेयर करे, कोई चाहे 3 पीस सूट में बाहर जाए। हाँ, स्कर्ट्स और ये चीज़ों का फ़ैशन नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, ये चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पहनी जाती। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि कोई रास्ते से गुजर नहीं सकता, या घरों में बहनें जो हैं वो बहनोइयों के साथ या भाइयों के साथ। नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसा के लिए, पैसे की हवस के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ। तो जब आवाम ऐसी होगी तो फिर हुक्मरान ऐसे ही आएंगे ना, ऐसे ही मुसल्लत होंगे। जब हम हराम करेंगे, हराम खाएंगे, हराम कमाएंगे ना अपना पेट भरने के लिए, तो फिर बुरी ही चीज़ें अल्लाह ताला हम पर मुसल्लत करेगा। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। अच्छा खैर, मैं बहुत अहम पॉइंट से हट गई जनाब। सितारा प्रेग्नेंट कैसे हुई? हद तमाम है हेटर्स के ऊपर, इतनी बकवासियात की गई हैं। कल कहा जा रहा था कि सितारा जो है वो कहती है मेरे सर में दर्द है, मुझे उल्टी आ रही है, इसका मतलब है सितारा प्रेग्नेंट है। साथ ये कहा जा रहा है कि सितारा जो है वो 3 दिन पहले ताहिरा के घर गई थी। तो आप एक बात का जवाब दीजिएगा, आप सारी तकरीबन मैरिड ख़वातीन हैं जो सितारा को सुनने आती हैं, क्या 3 दिन के अंदर कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है और तीसरे ही दिन पता चल सकता है कि इसको वॉमिटिंग हो रही है? और बकवास की भी किसके बारे में जा रही है? ताहिरा सिस्टर के बारे में। वो औरत जो अपने चैनल पर कुरान की तफसीर पढ़ाती है, जो गाउन वेयर करके आती है। लानत है तुम घटिया औरतों की सोच के ऊपर कि ये बकवास करती हैं कि सितारा उसके घर गई प्रेग्नेंट हो गई। उसके घर में किसने प्रेग्नेंट कर दिया होगा सितारा को? लानत तुम्हारे गंदे जहनों पर, तुम्हें पैदा करने वालों पर भी और तुम्हें पालने वालों पर भी। ताहिरा में ख़ुद किसी चीज़ की कमी है? वो कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत औरत है और आपको वो बेगैरत लगती है। अगर वो बेगैरत होती तो वो इस तरह सितारा का साथ देती। बेगैरत तो वो हैं जो तुम लोगों के टोले में शामिल हैं। तुम लोगों के टोलों के अलावा खुदा की कसम सिंगल पर्सन बेगैरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सितारा को सपोर्ट करने वाली हर औरत गैरतमंद ख़ानदान से और गैरतमंद माँ बाप की औलाद है। घटिया औरतें ये खुद जाती हैं ना, आस पड़ोस में होके आ जाती हैं, तो इनको लगता है कि किसी के घर भी जाओ तो ऐसा हो जाता है। उसके अलावा एक और बकवास कर रही थी, कह रही थी कि सितारा के लिप्स पे निशान थे। तो सितारा शादीशुदा ने, पहले तो बात है उसके लिप्स पे कोई निशान नहीं थे। दूसरी बात ये कि सर्दियां हैं और खुश्की आती है, सबसे पहले होंठ फटने लग जाते हैं। मेरे अपने होंठ फट जाते हैं, मैं ध्यान नहीं करूं, टाइम पे जो है अपने होंठों को मॉइस्चराइज़ नहीं करूं तो मेरे होंठ फटने लग जाते हैं। हमारी फैमिली में सबके ऐसे होने लग जाते हैं, मेल्स के भी फीमेल्स के भी। तो इसका क्या मतलब है कि होंठ फट गए या होंठ पर कोई निशान पड़ गया या बुखार की वजह से या वैसे ही होंठ कट गया, अपने ही दांतों की वजह से अक्सर मैं अपने होंठ को उतरती रहती हूँ, तो क्या हुआ? वो क्या फिर कोई गंदा साइन? और दूसरी चीज़ वो मैरिड है, क्या उसके हस्बैंड के मुँह में दांत नहीं है? अब इतनी गंदी बात तो मुझसे करवाओगे।
उसका शौहर नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे एक बात और समझ नहीं आती, ये लोग कहते हैं कि सितारा जो है वो साजिद के साथ बीवियों की तरह रहती ही नहीं, तो फिर वो प्रेग्नेंट कहाँ से हुई, जाके लगा किसके साथ दिया, तायरा सिस्टर के साथ। अबे गलाजत के अंबार हो तुम लोग, गलाजत के अंबार। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी, मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा तो आया लेकिन उसके बाद मुझे हंसी आई। मुझे याद आया परसों, आई थिंक कल या परसों, मैं नौशीन का व्लॉग देख रही थी जहाँ नौशीन बड़े प्यार से सितारा को प्रेग्नेंट कर रही थी। अब नौशीन यहाँ पर कहेगी जाजिद क्या कह रही है। मुझे हंसी आ रही थी और मैंने कहा था मैं अपने ब्लॉग में इस बात का ना ऐसी थंबनेल लगाऊंगी कि सितारा प्रेग्नेंट हो गई, तो लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया या मैं भूल गई। नौशीन कह रही थी कि कितना अच्छा हो, अब घर भी ले लिया है और एक प्लॉट भी ले लिया है, अब कितना मज़ा हो, सितारा प्रेग्नेंट हो, हैं हम देखें ऐसे पेट करके ऐसे आ रही हो ब्लॉग में, ऐसे दिखा रही हो, छोटा सा मुन्ना सा काका आए, मुस्तफ़ा का एक भाई, इनको वहाँ से आइडिया आ गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सितारा प्रेग्नेंट है। तो नौशीन कहीं ना कहीं आपने उनको आइडिया दे दिया है, घुन्नी मीसनी घुन्नी मीसनी आइडिया दे दिया हेटर्स को। ये तुम लोगों की औकात है, आइडियाज़ लेते हो हम लोगों के ब्लॉग से ही है, जो हम सितारा के साथ अपना प्यार जताते हैं, अपना मान जताते हैं। यहाँ पर नौशीन ने प्यार और मान से एक बात की थी, जैसे एक बड़ी बहन छोटी बहन के लिए करती कि चलो ये चीज़ हो गई, अब काफ़ी वक्फा हो गया, चलो ना आप कोई खुशखबरी सुनाओ, है इस तरह। तो हमें तो खुशी होगी यार, हम तो चाहते हैं, हम सितारा को देखना चाहते हैं प्रेग्नेंट, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसके सर में दर्द है, उसको पहले अपनी हेल्थ का ख्याल करना चाहिए और आयत थोड़ी सी बड़ी हो जाए ताकि ज़िद करना कम हो, ताकि सितारा अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करके फिर ये सारे टाइम पीरियड को गुजारे। क्योंकि पहले तो सारे बच्चे चलो नसीबन आगे पीछे होते रहे सारा कुछ, और हालात भी ऐसे थे, अब उसके हालात अच्छे हैं तो हम देखने चाहते हैं उसकी प्रेगनेंसी, उसके प्रेगनेंसी के सारे चोंचले हैं, होने चाहिए ना चोंचलों वाली प्रेगनेंसी भी। तो खैर अल्लाह सब पर अपना रहम और करम करे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक किए बगैर मत जाइएगा वरना आपकी मम्मी मारेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हाँ हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन। तो आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।